नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नेक्स्ट वीकेंड पे आप लोगों के लिए कोई ऐसी यूजफुल वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी की वैकेंसीज बैक टू बैक आ रही हैं। आप लोगों ने देखा कि सीएचएसएल की वैकेंसी पिछले हफ्ते आई, जिसमें ड्रेस्टिकली चेंज किया गया उसके पैटर्न में, यानी काफ़ी उसको सीजीएल के पैटर्न पर बिल्कुल ले जाया गया है। तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं। अभी तक एसएससी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी जितना कि अब हुई है। पहले क्या होता था कि वैकेंसीज आती ही नहीं थी, आ जाती तो उसका एग्जाम डेट तक नहीं पता होता था। तो बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन दोस्तों, अभी एसएससी इतनी एक्टिव हुई है कि पर डे कुछ ना कुछ हो रहा है चेंज, पर डे कुछ ना कुछ नोटिस आ रही है, बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं। तो सबसे बड़ा जो डाउट बन रहा है कि बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं तो हम कैसे तैयारी करें कि एक साथ एक बार की तैयारी में हमारे कई एग्जाम कवर हो जाएं। क्योंकि आप जान रहे हैं, कुछ मेरे भाई सीजीएल का एग्जाम देकर अभी छुट्टी पाए होंगे। उसके बाद आप जान रहे हैं जीडी की वैकेंसी आई है, सीएचएसएल की वैकेंसी आई है, बैक टू बैक एसएससी के पता नहीं कितने एग्जाम आप जान रहे हैं। एमटीएस का एग्जाम लगा हुआ है, कितने मेरे भाई सीपीओ का एग्जाम देकर अभी छुट्टी पाए हैं। तो बैक टू बैक उसके मेंस के एग्जाम सब कुछ एकदम शेड्यूल है एक तरीके से। नोटिफिकेशन आने के साथ साथ ही साथियों आप जान रहे हैं कि एसएससी एग्जाम डेट, उसके मेंस के डेट सब कुछ साथ में ही दे रही है। तो इतना ज़्यादा एक्टिव हुई एसएससी, कहीं ना कहीं हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन दोस्तों, जो ये एग्जाम के पैटर्न में चेंज किया जा रहा है सभी के, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुख की बात भी। क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम सभी जो तैयारी करते थे वो पुराने पैटर्न के बेस पे करते थे, लेकिन इसको एकदम चेंज कर दिया गया है। हर जगह जीएस और रीजनिंग को घुसा दिया गया है। फिलहाल जो ये पेपर को बैलेंस करने का कोशिश किया है एसएससी ने, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो ड्रेस्टिकली चेंज, जैसे आप जान रहे हैं सीएचएसएल में मेंस को घुसा दिया है, तो सीएचएसएल में मेंस घुसाने का कोई ऐसा बड़ा रीजन है नहीं साथियों, घुसाना नहीं चाहिए था। लेकिन अब घुसा दिया है तो हमको उसके हिसाब से ही तैयारी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करें कि एक बार की तैयारी में हमारे सीएचएसएल, कुछ मेरे भाई जीडी भी भरे होंगे, जीडी या फिर सीजीएल, जितने भी एग्जाम है सब कवर हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएचएसएल और अब सीजीएल में कोई अंतर रह नहीं गया है। सबका सिलेबस सेम है, सबका पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम टू सेम हो गया है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल एक एग्जाम को टारगेट करिए, उसी के एकदम लेवल को लेकर आप चलिए। उससे आपके क्या होंगे, चाहे सीजीएल होगा चाहे सीएचएसएल, इन दोनों एग्जामों में से आप कोई भी एग्जाम को टारगेट करके चलिए और उसी के लेवल का आप सिलेबस कवर कीजिए। जैसे आप जान रहे हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी का है सीजीएल। तो अगर आप सभी सीजीएल का लेवल लेकर चलते हैं तो आपके नीचे के जितने भी एग्जाम हैं वो सब कवर हो जाएंगे। साथियों देखिए, आप लोग बहुत से मेरे भाई ऐसे होंगे जो यार देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे। जीडी की वैकेंसी आई तो बहुत लोग अपनी बुक बांटने लगे कि इसको ले लो उसको ले लो। उसके बाद सीआईएसएफ की वैकेंसीज भी आई हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग जिस भी टीचर से अगर अपनी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बस जो वो टीचर ने क्लास नोट्स आपके बनवाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस उसमें कराए हैं, आप केवल उसको कवर कीजिए। अभी आप अगर कोई भी एक एग्जाम को जब टारगेट करके चलते हैं बड़ा एग्जाम, तो नीचे के जितने एग्जाम छोटे होते हैं वो सब ऑटोमेटिक उसके अंदर कवर होते चले जाते हैं। आप जो अपने नोट्स हैं, जो भी टीचर आजकल अगर एसएससी के लिए पढ़ाता है तो वो सीजीएल को ही टारगेट करके पढ़ाता है। तो अगर आप लोग सीजीएल वाला अपना सिलेबस कवर करते चलेंगे, उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, तो आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, जीडी हुआ, सीआईएसएफ हुआ या फिर कोई भी एग्जाम हो, सब उसके अंदर कवर होते चले जाते हैं। आप सोचो खुद, अगर आप सभी केवल एक एग्जाम, मान लीजिए आप जीडी को टारगेट करके लेकर चल रहे हैं, जीडी के हिसाब से अपने बुक्स खरीद ली, सभी टीचर्स के कहने पे बहुत सारी मार्केट में बुक्स आ चुकी हैं, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करते चल रहे हैं। जीडी की भी वैकेंसी आप जान रहे हैं जो आई है, उसका भी एग्जाम जनवरी में ही होना है, फरवरी के लास्ट तक सीएचएसएल का एग्जाम होना है। तो दोस्तों, अगर आप सभी जीडी को तैयारी करके लेकर चलेंगे तो आपके पास सीएचएसएल की तैयारी करने का टाइम कहाँ है। तो आप लोग हमेशा बड़ा निशाना जब आप लगाते हैं तो जितने भी छोटे निशाने होते हैं वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाते हैं। तो आप लोग सीएचएसएल या सीजीएल किसी को भी एक टारगेट करके लेकर चलिए, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसी के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देना है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो छोटे जितने भी एग्जाम है सब उसके अंदर आते चले जाते हैं। तो साथियों, ये रही कुछ जानकारी जो मैं आपसे देना चाहता था। क्योंकि कई सारे मेरे भाई जो कई सारे फॉर्म भरे हैं एसएससी के, तो वो कंफ्यूज है कि हम एक साथ कई तैयारी को कैसे कवर करें, कैसे हम एक साथ सारी कैसे पढ़ाई करें कि मेरे जितने भी एग्जाम है सब कवर हो जाए। दोस्तों, ये तरीका आपको अपनाना है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। पर डे अपना आप टारगेट बनाइए कि हमको इतना कवर करते हुए चलना है और एग्जाम से पहले पहले उसको कवर कर लीजिए, फिर ताकि दोबारा भी रिवीजन हो सके। और मॉक टेस्ट सबसे बड़ा की है सक्सेस का साथियों। तो मॉक टेस्ट देते हुए चलना है, इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। पर डे जब मॉक टेस्ट देंगे, हो सकता है पहले नंबर कम आए, कट ऑफ ना क्लियर हो, फिर धीरे 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 इंप्रूवमेंट होकर कट ऑफ क्लियर होने लगेगी। तो साथियों, आप लोग ये मेरी बात आप लोग जरूर नोट करिएगा कि आपको हमेशा सीजीएल या सीएचएसएल इन्हीं को टारगेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो नीचे के जितने एग्जाम है सब कवर हो जाएंगे।
तो साथियों कई दिनों के बाद मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, और क्योंकि मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूँ, इसी तरीके से आपको अगर और किसी टॉपिक वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को चैनल पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।